जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं भगवान देवताओं के लिए दैत्यों का वध क्यों करते हैं, इस पर बात करेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान किसी जाति, किसी समाज या किसी वर्ग के शत्रु या किसी वर्ग के मित्र नहीं है। ऐसी बात नहीं है। कोई भी हो, अगर असुर भी है तो राक्षस भी है, लेकिन अगर वह सन्मार्ग पर है तो धर्म के मार्ग पर ही, तो भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें मारते ही हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान उसको मारते ही हैं। भगवान असुरों का वध ही करते हैं। तो बोला भगवान असुरों की रक्षा भी करते हैं अगर वो धर्म के मार्ग पर हैं। तो उदाहरण दिया सुखदेव जी ने, बहुत अच्छा। प्रहलाद जी कौन थे? प्रहलाद जी असुर थे और प्रहलाद की भगवान सदा रक्षा करते रहे। आप सब जानते हैं, छोटेपन में कितनी बार रक्षा करी उसके ही पिता से। और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खंबे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। भगवान ने तो असुर की भी रक्षा की। अगर भगवान सब असुरों को मारते ही होते तो प्रहलाद को भी मार देते। विभीषण जी कौन थे? राक्षस थे। अगर सारे राक्षस का भगवान वध करते तो भगवान विभीषण को भी मार देते। विभीषण को क्यों छोड़ दिया? राजा बलि कौन थे? भगवान के परम भक्त थे, असुरी थे। बलि की भी रक्षा करी भगवान ने। तो भगवान भक्त पक्षपात नहीं करते। जो भगवान का भक्त है, भगवान की शरणागति कर लेता है, वो कोई भी हो, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, चाहे वो असुर ही क्यों ना हो, राक्षसी क्यों ना हो। और प्रहलाद को तो देखो, प्रहलाद जी असुर हैं और भगवान प्रहलाद की पग पग पर रक्षा करते हैं। और इसके साथ साथ, हे राजन, सच पूछो तो ये सब भगवान की लीला ही है। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं वो भी भगवान को प्राप्त होता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो भी भगवान को प्राप्त होता है। और भगवान जिसको मारते हैं वो भी भगवान को ही प्राप्त होता है। चाहे कोई भगवान को रीझ कर भजे, चाहे खींच कर भजे, लेकिन लास्ट में कहाँ मिलेगा? भगवान के चरणों से ही मिल जाता है। वो भगवान में ही मिल जाता है। भगवान सृष्टि को व्यवस्थित रखने के लिए ये सब करते रहते हैं। सृष्टि 3 गुणों से चलती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण की अधिकता होने पर ऋषिगण, महात्मा लोग बढ़ने लगते हैं। रजोगुण की अधिकता होने पर असुरों की वृद्धि होती है और तमोगुण की वृद्धि होने पर राक्षसों की वृद्धि होने लगती है। तो भगवान इन 3 गुणों का समन्वय करते रहते हैं। जो सतोगुण बहुत बढ़ने लगे, तमोगुण कम होने लगे, रजोगुण भी कम होने लगता है, तो सृष्टि में हलचल हो जाती है। बोले तमोगुण का अनुपात बना रहेगा तो सृष्टि ठीक चलेगी। तीनों गुण का अनुपात बना रहेगा तो सृष्टि ठीक प्रकार से चलेगी। जैसे हमारे आपके शरीर में चीनी ज़्यादा होने पर शुगर हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है ना सबको, आदमी मर जाता भी है। इसका अनुपात होना चाहिए। और शरीर में नमक कम हो जाए तो भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो हृदय की गति कम हो जाती है। और नमक की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अनुपात बना रहे तो शरीर व्यवस्थित चलता है। इसी प्रकार ये सारी सृष्टि परमात्मा का शरीर है। वाल्मीकि जी ब्रह्मा की स्तुति करते हुए कहते हैं, ये सारा संसार प्रभु आपका शरीर है और इस जगत रूपी शरीर में भगवान रहते हैं। इसलिए भगवान का नाम शारीर है। भगवान का पहला नाम विश्व है।
विष्णु सहस्त्र नाम यदि आप पढ़ते हो तो पहला ही आता है विश्व। ओम विश्व नमः। तो ये विश्व ही भगवान हैं। तो जैसे हमारे आपके शरीर में हर चीज का अनुपात ठीक रहे तो ये शरीर ठीक रहेगा। उसी प्रकार भगवान की सृष्टि में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों का अनुपात ठीक ठाक बना रहेगा तो लीला बहुत बढ़िया चलेगी। अगर आपके शरीर में शुगर बढ़ गई तो ध्यान आपको ही देना होगा, और नमक की मात्रा ज्यादा हो गई तो भी ध्यान आपको देना होगा। बीपी बढ़ जाता है ना, फिर तो ध्यान तो हमें ही देना होगा। उसी प्रकार भगवान की इस सृष्टि में शरीर में कुछ भी घटता बढ़ता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो भगवान तुरंत सावधान हो जाते हैं कि इसको ठीक करें, तभी व्यवस्था ठीक होगी। अगर देवता बढ़ने लगे, सतोगुण यानी कि सतोगुण बढ़ने लगा, तो भगवान क्या करते हैं? तो थोड़ी सी शक्ति असुरों को दे देते हैं भगवान कि तुम बढ़ो आगे। और राक्षस देवताओं को फिर क्या करते हैं? खदेड़ते हैं। तो देवताओं को भागना पड़ता है, गुफाओं में जाना पड़ता है, छिपना पड़ता है देवताओं को। और अब तमोगुण बढ़ा, उसका अनुपात ठीक करना है। तो तमोगुण जब ज़्यादा बढ़ने लगता है तो सतोगुण घटने लगता है, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो भगवान स्वयं अवतार लेकर धरती पर आते हैं और उन असुरों को मार देते हैं जो तमोगुण का विस्तार कर रहे थे। और जो असुर तमोगुण, रजोगुण का विस्तार नहीं करते, जो असुर तमोगुण, रजोगुण का विस्तार नहीं करते, सात्विक होकर के भगवान का चिंतन करते हैं, ऐसे असुरों को भगवान अपनी संरक्षण में रखते हैं, उनकी संरक्षण करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। तो भगवान में कहीं भी पक्षपात नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये प्रश्न तुम्हारे बाबा देव ऋषि नारद से किया था। तुम्हारे बाबा ने देव ऋषि नारद से किया था। महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। युधिष्ठिर के पुत्र महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी कहते हैं, जब तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा की बात आई। किसकी अग्र पूजा की जाए? सब लोगों ने कहा कि द्वारकाधीश की अग्र पूजा की जाए, सबसे पहले द्वारकाधीश की पूजा की जाए। सबने समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल ने विरोध किया। शिशुपाल ने कहा, इनकी अग्र पूजा नहीं होगी। अग्र पूजा किसकी अग्र पूजा किसी राजा की होती है। ये द्वारका के राजा भी नहीं है, द्वारकाधीश। और द्वारका के राजा तो महाराज उग्रसेन हैं। ये तो क्षत्रिय हैं। लेकिन शिशुपाल बोले, ये क्षत्रिय हैं कि नहीं, इसमें भी संदेह है। कोई कहता है नंद के बेटा है, कोई कहता है वासुदेव के नंदन हैं, बेटे हैं। शिशुपाल ने जब विरोध किया और विरोध करते समय भगवान को अपशब्द भी बोले। आज भगवान को शिशुपाल गाली दे रहा है, और गाली दे रहे हैं कोई नई बात नहीं है, वो तो रोज ही गाली देते थे, वह तो रोज गाली देते थे। शिशुपाल अपने नियम का बड़ा पक्का था। सवेरे उठ करके सबसे पहले भगवान को 99 गाली देते था शिशुपाल, उसके बाद वो पानी पीता था। नित्य नियम से उसका नियम कभी टूटा नहीं। दिन प्रति देत गिन गिन गारी। हमारा आपका तो नियम टूट जाएगा कि हमें गुरुजी ने कहा है, या हमारे मन, हम खुद ही 108 माला जपते हैं, मन को की माला जपते हैं, राम 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 बोलें, ओम नमः शिवाय बोलें,
वो नियम हमारा फिर भी हमारा और आपका टूट जाएगा, लेकिन शिशुपाल का नियम कभी नहीं टूटा। भगवान ने कहा, ये भी मेरा भक्त है। किसी को कोई गाली देगा तो बिना नाम लिए गाली तो देगा नहीं, नाम तो लेना ही पड़ेगा। कोई कपटी है, कोई कुछ कहे, पर कौन है तो उसका नाम तो लेना पड़ेगा, और नाम लोगे तो उसका ध्यान भी आप लोग करोगे, तुम्हारे दिमाग में भी वह रहेगा, उसका स्वरूप भी आपके हृदय में आ जाएगा, उसका चिंतन भी होगा आपको। और भक्त भी यही करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं भक्त, भगवान का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। भगवान ने कहा, ये शिशुपाल भी मेरा भक्त है। वो कहा ना, चाहे रीझ भजो चाहे खींच भजो, दोनों का मतलब एक ही है। भले ये मुझे गाली देता है, लेकिन ध्यान तो मुझ में ही है, द्वारकाधीश कह रहे हैं। और सुबह सवेरे उठकर करता है, मेरा नाम भी लेता है, मुझे स्मरण भी करता है। और भगवान को जो स्मरण करता है उसे तो परम गति मिलती ही है। आज तो 100 से ऊपर हो गई गालियां शिशुपाल की। भगवान ने शिशुपाल की माँ को वचन दिया था, ये 100 अपराध करेगा तो तब तक मैं इसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन जिस दिन ये 100 अपराध से ज़्यादा करेगा तो इसको मृत्यु दंड भी दूंगा। और ये शिशुपाल उनकी बुआ का बेटा है। और द्वारकाधीश कहते हैं, ये मेरा भाई भी है, मेरी बुआ का बेटा भी है। माफ भी करते रहे, लेकिन मित्रों के बहकावे में आकर भगवान से द्वेष करने लगा था शिशुपाल। आज जब जोश में आकर होश खो बैठा और भगवान को गालियां देते देते 99 से ज़्यादा गालियां हो गईं, तो भगवान का सुदर्शन प्रकट हो गया और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर चक्र से सुदर्शन से काट दिया। शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान के चरणों में जाकर विलीन हो गई। और ये सारी बातें युधिष्ठिर जी देख रहे थे। युधिष्ठिर जी ने देव ऋषि नारद जी भी वहीं खड़े थे। युधिष्ठिर जी ने देव ऋषि नारद जी से कहा, प्रणाम करते हुए कहा, देव ऋषि, जिस व्यक्ति ने गोविंद को इतनी गालियां दी, आप शब्द कहे, उसको भी भगवान के चरणों में आश्रय मिला, मुक्ति मिली। ये क्या आश्चर्य है। तो नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, जीव किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण करता हो तो वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। चाहे प्रेम से स्मरण करे, चाहे द्वेष से स्मरण करे, अगर भगवान का स्मरण करता हो तो भगवान के स्मरण का फल है संसार के जन्म और मृत्यु से मुक्ति, उसे मिल जाती है। बस स्मरण करना चाहिए, किसी भी तरीके से आप भगवान को याद करते रहो। वह स्मरण प्रेम पूर्वक हो रहा है या द्वेष पूर्वक हो रहा है, इसका महत्व नहीं है। महत्व है भगवान के स्मरण का। वहाँ वस्तुगत विशेषता है। जैसे अग्नि क्या करती है, सुनिए। अग्नि में आप प्रेम से हाथ डालो तब भी आपका हाथ जलेगा। अग्नि में आप भूल से हाथ पड़ जाए तो भी हाथ जलेगा। अग्नि देवता की आप आरती उतार लो और उसके बाद हाथ रख दो तब भी आपका हाथ जलेगा। और क्रोध में, द्वेष भाव में अग्नि में हाथ डाला तब भी आप ही का हाथ जलेगा। आपका प्रेम, आपका क्रोध, आपका द्वेष महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अग्नि का धर्म। अग्नि का धर्म है जला देना। अग्नि का धर्म है दाह तत्व। इसलिए अग्नि ने आपके हाथ को जला दिया।
उसी प्रकार भगवान के स्मरण का महत्व है। जो स्मरण करेगा वह संसार सागर के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। वो चाहे प्रेम से करे, द्वेष से करे, कैसे भी करे। इसलिए बार बार भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब है स्मरण कैसे, भगवान को याद ही करना है। केवल इसमें क्या करना है, स्मरण में क्या करना है, सिर्फ भगवान को याद ही तो करना है और कुछ नहीं करना है। हम भगवान को भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, याद रखना है। ये कथा क्या करती है, जो कथा है या हम रोज आपको सुनाते हैं, तो भगवान की ही तो चर्चा में बैठे हैं हम और आप हमारी स्टोरी सुनते रहिए। आपको कहीं अलग जाना भी नहीं पड़ेगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। हम आपको घर बैठे ये राम कथा, कृष्ण कथा, भगवान की कथाएं, सिर्फ वार्तालाप करना है तो भगवान के ही साथ बैठे हैं, भगवान का ही स्मरण में बैठे हैं। क्या करती है ये कथा? ये कथा भी भगवान की याद दिलाती है। शायद दिन भर के कामों में व्यक्ति भगवान को भूल जाए, लेकिन 3 घंटे की कथा में बैठ जाओ तो भगवान ही भगवान याद रहता है। रहता है नहीं रहता है, और कोई याद आता भी नहीं है। इसलिए तो कथा सुनी जाती है। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त भगवान के चिंतन में लगा रहता है। यह स्मरण ही कल्याण का हेतु है। बाकी शब्द तो आएंगे जाएंगे, कहने वाला वक्ता भी दूसरा भी हो। आज हम कह रहे हैं, कल दूसरा कहेगा इन्हीं शब्दों को, दूसरे अर्थों के साथ भी कहेगा। सब कथाएं सुनते सुनते ऐसे ही बोलते बोलते चले जाएंगे, कोई दूसरे आ जाएंगे। पर कथा सुनते सुनते होगा क्या? सुनिए, भगवान का स्मरण, और वही कल्याणकारी है। आप भगवान का इन कथाओं के सुनते सुनते भगवान का स्मरण में ही रहते हैं, और यही तो हमारे कल्याणकारी हैं, है नहीं है? जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं कैसी लगी हमारी बातें, और जो बेल आती है उसको दोबारा प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नई हमारी चर्चा, नई बातें सबसे पहले आ जाएं। जय श्री कृष्णा।